हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं रामसर समझौता जो हुआ था, जो कि 1971 ईस्वी में हुआ था। उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। रामसर स्थलों की सूची हम लोग पढ़ने वाले हैं। रामसर स्थल रामसर स्थल जो कि अभी हाल ही में जोड़े गए, ठीक है। नए स्थल, रामसर स्थल की जो सूची है उसमें अभी जो नए स्थल जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रामसर पे हम बात करेंगे। ये रामसर समझौता है क्या? आपको मैं बता दूं कि जो आर्द्र भूमि होती थी, आर्द्र भूमि जो स्थल हुआ करते थे, उनके संरक्षण के लिए पूरे विश्व में अलग अलग सभी देशों में देखा गया कि जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं उनकी संख्या घटती जा रही है और कहीं न कहीं उन पर अवैध रूप से कब्जा होता जा रहा है। तो इसके चलते फिर कई देशों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया और यह सम्मेलन हुआ था 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में दुनिया की कई देश मिलकर के एक सम्मेलन करते हैं, ठीक है। और ये सम्मेलन 1971 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था रामसर में। रामसर क्या है? रामसर एक शहर का नाम है। रामसर एक शहर है जो कि ईरान में पड़ता है। जो कि कहाँ है? ईरान में पड़ता है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए ईरान किस महाद्वीप में स्थित है। तो ईरान विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है और एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो 1971 में रामसर नामक स्थान पर, रामसर जो कि ईरान में है, यहाँ पर कई देश मिलकर के कुछ समझौते करते हैं। क्या करते हैं? कुछ समझौते करते हैं। तो ये समझौते जो 1971 ईस्वी में किए गए, ये 1971 में तुरंत लागू नहीं हो सके, क्योंकि कुछ देशों ने, जाहिर सी बात है, पक्ष विपक्ष होता है, एक ने पक्ष रखा, दूसरे विपक्ष ने अपना विरोध करना है, ठीक है। तो विरोध जरूर कहीं न कहीं हर चीज का होता है। तो कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से 1971 में ये समझौते जो रामसर शहर में किए गए थे 1971 में लागू नहीं हो सके। ये पूरी तरीके से लागू हुए 1975 में। 1975 में लागू हुए थे। और फ्रेंड्स, यहीं से एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि 1974 में, मैं इधर आपको बताऊंगा क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा। 1974 में विश्व का सबसे पहला आर्द्र भूमि स्थल रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था। यानी रामसर स्थल की सूची का जो पहला स्थल था वो था कोबोर्ग प्रायद्वीप। क्या था? कोबोर्ग प्रायद्वीप। ये कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है फ्रेंड्स, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो विश्व में जो रामसर स्थलों की सूची में अगर पहला स्थान आएगा वो किसका आएगा? कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो 1974 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पहला और आखिरी, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब देखिए, 1975 में सभी समझौते लागू हो गए। सब देशों में आपसी समझौता हो गया, सब मान गए और ये समझौते लागू कर दिए गए। जो इस सम्मेलन में कुछ अपने समझौते रखे गए होंगे, ठीक है, उन पर सभी देशों ने क्या कर दिया? साइन कर दिया और लागू कर दिए गए। उम्मीद करता हूं बोर्ड पे आपको समझ दिख रहा होगा, है ना। तो 1975 में समझौते लागू कर दिए गए, यानी कि जो अस्तित्व में आया रामसर स्थल वो एक्चुअल में 1975 से आया। 1974 में बेशक कोबोर्ग प्रायद्वीप रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ इसमें भारत की भूमिका क्या है? इसमें भारत की भूमिका क्या है? तो भारत जो है अपना देश, भारत जो इसमें शामिल हुआ
ये 1982 ईस्वी में शामिल हुआ। कब हुआ? 1982 ईस्वी में भारत भी शामिल हुआ। अब देखिए, कोई भी समझौता हो, कोई सम्मेलन, उसमें भारत ना शामिल हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसमें भी 1982 में भारत शामिल हो गया। टाइम लगता है लेकिन शामिल जरूर होगा भारत, क्योंकि भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे विश्व में। समझ पा रहे हैं? तो 1982 में भारत भी शामिल होगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, भारत का वो कौन सा आर्द्रभूमि स्थल था, भारत की वो कौन सी आर्द्रभूमि थी, या वो कौन सा कह सकते हैं अभ्यारण्य था, वो कौन सा स्थल था जो सबसे पहले रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया? तो वो था अपना चिल्का झील। वो क्या था? चिल्का झील। और चिल्का झील फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो था ये प्रथम स्थल था जो रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया। प्रथम स्थल जो रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया, भारत का प्रथम स्थल। तो भारत का प्रथम स्थल कौन सा था? चिल्का झील। और चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा एक तटवर्ती समुद्र तटीय प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चिल्का झील प्रथम स्थल था। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, अब देखिए इधर मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? जो कि सुंदरवन वेटलैंड है। सुंदरवन वेटलैंड है। और ये फ्रेंड्स कहां पड़ता है सुंदरवन वेटलैंड? ये पड़ता है WB। WB मीन्स आप लोग समझ गए होंगे, इतने तो समझदार होंगे ही, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन वेटलैंड, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, वहां पर डेल्टा भी है। तो और वो कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, तो अब देखिए ये तो सबसे बड़ा हो गया। तो जब सबसे बड़े की बात हुई तो सबसे छोटे की भी बात होती है। अक्सर परिवार में क्या होता है, बड़े बेटे का नाम पूछते हैं तो छोटे का भी पूछ लेते हैं। तो जब बड़े का पूछा गया, बड़ा हमने बताया, तो हमें छोटा भी आपको बताना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा भारत का? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, और ये पड़ता है HP में। HP मीन्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हिमाचल प्रदेश। और ये है रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, पूरा मैंने लिखा नहीं, अभ्यारण्य। ठीक है, रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ अपने भारत से संबंधित मुख्य क्वेश्चन थे, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, ये तो सब प्रकृति ने हमें दिया है, ये सब हमें प्रकृति ने दिया है, और इनको हमें संभालने के लिए, इनकी क्या बोलते हैं, सुरक्षा के लिए, कि इनका अस्तित्व कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए हमने ये समझौता कई देशों ने मिलकर किया था और हमें भी समझ में आया और हम भी इसमें शामिल हो गए। तो हम भी इनकी हिफाजत करने लगे हैं। ओके, तो अब देखिए कृत्रिम, भारत का वो कौन सा रामसर स्थल जो कृत्रिम था और पहली बार शामिल किया गया? कृत्रिम रामसर स्थल, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। और ये क्या है? हरिके बैराज जो है ये कृत्रिम, देखिए कृत्रिम और प्राकृतिक मीन्स जो पहले से प्रकृति ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमें पहले से दिया हुआ है, उसको प्राकृतिक कहते हैं। और कृत्रिम क्या है? इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक स्थल है। तो इसको, ये जो बैराज है, इसको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब देखिए अभी तक जो रामसर स्थल की सूची में कितने ऐसे आर्द्र भूमियां हैं, कितने हैं? तो उनकी जो संख्या है टोटल वो है 2400। कितनी है? 2400 आर्द्र भूमियां अभी तक रामसर स्थल की सूची में शामिल हो चुके हैं। और इससे क्वेश्चन बनता है 2400 में से सबसे अधिक किस देश के रामसर स्थल की सूची में शामिल है? और वो है, उनकी संख्या मैं आपको बता दूं, 175 जो हाईएस्ट नंबर है रामसर स्थल की सूची का। ठीक है, और ये किस देश के हैं? ये हैं यूके के। यूके मीन्स उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम के सबसे अधिक रामसर स्थल की सूची में शामिल है, जिनकी संख्या 175 है। अब देखिए, अब हम मुख्य पॉइंट पे आएंगे। ये तो कुछ इसके बारे में मुख्य पॉइंट्स थे और ये क्या था इसके बारे में हमने आपको बताया, और अब हम आपको बताने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इधर में ही बता देते हैं, ओके। अब देखिए, अभी जो हाल ही में शामिल किए गए हैं, सबसे पहले हम 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 चूंकि अभी चल रहा है और अभी 1 से 2 दिन ही हुआ है, और 2 रामसर स्थल भारत के रामसर स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी 2022 तक कुल भारत के जो रामसर स्थल थे वो 47 थे। 1 फरवरी 2022 तक 47 रामसर स्थल थे, लेकिन अभी 2 फरवरी 2022 को क्या किया गया, 2 रामसर स्थल और जोड़े गए हैं, जिनमें से एक है गुजरात का और एक है अपने उत्तर प्रदेश का। तो गुजरात का जो है वो है खिजारिया पक्षी अभयारण्य, जो अभी यहां पर मैं आपको, ये 47 था तो 48वां लिखता हूं, जिससे और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस प्रकार से पूछा जा सकता है। 48वां रामसर स्थल जो वो खिजारिया पक्षी अभयारण्य है, खिजारिया पक्षी अभयारण्य। और ये फ्रेंड्स कहां पड़ता है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है, गुजरात में। और पिछले वर्ष 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में भी गुजरात के दो रामसर स्थलों को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया था। समझ पा रहे हैं, वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन 49वां भी मैं आपको बता दूं। और 49वां है, ये किस राज्य का है, ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य का है, और इसका नाम है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये कब शामिल किया गया है, ये 2 फरवरी 2022 को रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है, और ये 49वां बन गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, अभी तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल की सूची में शामिल किए गए, तो 49। टोटल रामसर स्थलों की संख्या भारत में 49। कई क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, और ये अपने उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया है। अब देखिए, अब हम कुछ निगाहें 2021 के भी रामसर स्थलों की सूची पर डालेंगे, और जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी ये हाल ही में जोड़े गए हैं, तो इनसे क्वेश्चन जैसे अपना लेखपाल और आने वाली भर्तियों में पूछा जा सकता है, और एनटीपीसी वगैरह में मुश्किल है शायद पूछा जाए, और पूछा भी जा सकता है अगर देर होती है, ठीक है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कुछ भी मिटाने वाला नहीं हूं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2021 की, और 2021 की ही बात करने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन 2022 चल रहा है, तो इसलिए 2022 के भी रामसर स्थल जो कि अभी हाल ही में शामिल हुए उनको बताना और भी मैंने उचित समझा, ठीक है। तो 2021 में टोटल 5 रामसर स्थल शामिल किए गए थे, टोटल 5, ठीक है। जिनमें से सबसे पहले अगर बात करें तो अप्रैल 2021 को 2 रामसर स्थल शामिल किए गए, और उनमें से एक था वाधवाना अभयारण्य, और दूसरा था थोल झील अभयारण्य। और ये दोनों फ्रेंड्स कहाँ के थे, ये दोनों किस राज्य के थे, गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो 2021 में
अप्रैल 2021 में इनको शामिल किया गया था, वाधवाना अभ्यारण्य और थोल झील अभ्यारण्य, और ये दोनों गुजरात के थे। अब हम और भी बताना चाहता हूँ, ये हम सब 2021 की बात करेंगे। तो अब इधर हम बात कर लेते हैं मई 2021 में 2 रामसर स्थल को जोड़ा गया, जो कि दोनों एक ही राज्य के थे, जिनमें से एक था आपका सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तब तक अभी हम बताएंगे, तब तक आप इसको गेस कीजिए कि किस राज्य में पड़ता है। और दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये 2 मई 2021 को जोड़े गए थे, और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, दोनों फ्रेंड्स पड़ते हैं हरियाणा के। ये 2 रामसर स्थल की सूची में जोड़े गए थे, ठीक है। अब यहां पर एक और बचता है, जो कि दिसंबर 2021 को इसे जोड़ा गया था, और ये अपने उत्तर प्रदेश का है, और इसका नाम है हैदरपुर आर्द्रभूमि। ओके, हैदरपुर आर्द्रभूमि ये उत्तर प्रदेश का है, और इसको दिसंबर 2019 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। और अभी हम आपको बता दें, ये था 47वां अभी तक था, लेकिन 2 फरवरी 2022 को 49वां बन गया है, आखिरी है 49वां बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पहले भी यूपी था, अब भी यूपी है। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में टोटल भारत के रामसर स्थलों की संख्या अगर पूछी जाए तो 49 हो गई है, और अगर विश्व में पूछी जाए तो अभी तक 2400 थी, और अभी ये 2 जो और जोड़े गए हैं, इसके साथ ही और भी कुछ देशों के जोड़े गए हैं, तो ये भी 2400 प्लस हो गई है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अन्य भी देशों के कुछ रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, तो लगभग ये 2410-15 ऐसे हो गई होगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो में मैं देख लूँ एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटे तो नहीं है। जितना भी बताया है इंपॉर्टेंट है, और सारा का सारा आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको और भी आगे मिलते रहेंगे, और अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।